नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, संविधान में इनका जिक्र अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में किया गया है। दूसरा, इसके तहत सांसदों को संसद सत्र के दौरान दीवानी एवं आपराधिक मामलों के विषय में कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आपराधिक मामलों में सांसदों के विशेषाधिकार नहीं होते हैं। बता दें कि संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेषाधिकार होते हैं जो संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक तौर पर मिले होते हैं और साथ ही सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी मिले होते हैं। संविधान में इनका जिक्र अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में किया गया है। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल से जुड़े विशेषाधिकारों का जिक्र किया गया है। संसदीय विशेषाधिकार का मूल भाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि संसद के सदस्यों को ये विशेषाधिकार इसलिए मिले हैं क्योंकि वे सदन के सदस्य हैं, यानी एक नागरिक के तौर पर उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं मिला है। साल 1966 के आनंदन नाम्बियार बनाम मुख्य सचिव मद्रास सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अगर किसी सांसद को वैध नज़रबंदी के तहत हिरासत में लिया गया हो तो वो संसदीय विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मामला दीवानी मामले में नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नागरिक के तौर पर कुछ गलत करने पर संसद सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लंपी स्किन डिजीज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके विकल्प हैं ए लंपी वायरस कैप्रीपॉक्स फैमिली का वायरस है, बी ये बीमारी काटने वाली मक्खियों, मच्छरों, जूं, दूषित दाने और पानी से फैलता है, सी इस बीमारी से पीड़ित जानवरों में उनके शरीर पर जगह जगह गांठें बन जाती हैं, अथवा ऑप्शन डी ये एक जूनोटिक बीमारी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ज्यादातर मामले राजस्थान और गुजरात से हैं। लंपी वायरस कैप्रीपॉक्स फैमिली का वायरस है। गोट पॉक्स और शिप पॉक्स की तरह ही मवेशियों में ये लंपी स्किन डिजीज के नाम से बीमारी फैला रहा है। ये बीमारी काटने वाली मक्खियों, मच्छरों, जूं, दूषित दाने और पानी आदि से फैलता है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित जानवर के सीधे संपर्क में आने से दूसरे जानवर को भी हो जाता है। राहत की बात यह है कि ये रोग पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है, यानी ये कोई जूनोटिक बीमारी नहीं है। इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो इसमें जानवरों के शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, यानी बुखार हो जाता है, उन्हें भूख नहीं लगती है और उनके शरीर पर जगह जगह गांठें बन जाती हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 66 में है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तीसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी तरह के विवाद की जांच और निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 3 असत्य है। कैसे असत्य है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट और सीक्रेट बैलेट पेपर द्वारा होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य।
उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी विवाद की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सर बदरुद्दीन तैयबजी, सी यूसुफ मेहर अली अथवा डी जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी यूसुफ मेहर अली ने यह नारा दिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2022 को मनाई गई। हर साल 8 अगस्त को भारत में अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के फेल होने के लगभग 4 महीने बाद ही स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया। इसे ही भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया। 8 अगस्त 1942 की शाम को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में ये घोषणा की गई कि भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अब ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति बेहद ही जरूरी हो चुकी है। भारत छोड़ो के नारे का सुझाव यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए शेखर मांडे, बी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, सी विनय दुबे, डी रजनी सरकारिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को CSIR का नया डीजी नियुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया है। वे शेखर मांडे की जगह लेंगी, जो अप्रैल में सेवानिवृत्त हो गए। गौरतलब है कि नल्लाथम्बी CSIR की पहली महिला डीजी होंगी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में आपको बताएं तो ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, 39 आउटरीच केंद्र और 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का एक सक्रिय नेटवर्क पूरा शामिल है। इसकी फंडिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में रजिस्टर्ड है। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको एक कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।